हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आए हैं। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आने के चांसेस हैं, उनके लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस को और बहुत ही तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से सॉल्व समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की वीडियो सबसे पहला लेक्चर है आज का। तो आज का जो क्वेश्चन है वो कार ऊर्जा प्रमेय है भाई। कार ऊर्जा प्रमेय आपने 11th क्लास में भी पढ़ी है, और कार ऊर्जा प्रमेय का जो स्टेटमेंट है और कार ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, उसकी जो प्रमेय है, पूरी डेरिवेशन है, वो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में आने के चांसेस है क्वेश्चन के। तो इसके देखते हैं, देखो क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस टाइप का भी बन के आ सकता है कि बल के रेखीय समाकलन का क्या तात्पर्य है। सिद्ध कीजिए कि किसी कण पर एक बल द्वारा कार्य करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अर्थात कार्य ऊर्जा को स्पष्ट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आइए, अब देखो आंसर को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि एक कण, हम क्या करें, एक कण P वक्र AB में किसी परिवर्तनशील बल F वेक्टर के द्वारा अनुदिश गति करता है। एक कण P लिया हमने, जो कि देखो AB, ये AB रास्ता है एक, ठीक है, AB वे है, एक AB कर्व है। तो P कण जो है वो किसी वक्र AB में किसी परिवर्तनशील बल, इस पर बल लगाया जा रहा है F, जो कि परिवर्तनशील है, जिसका मान चेंज हो रहा है, के द्वारा अनुदिश गति करता है, उसकी डायरेक्शन में गति करता है, A से B, तथा उसका स्थिति सदिश क्या है, आर वेक्टर है। आपको पता होगा स्थिति सदिश को हम किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से। और वह बल एफ वेक्टर द्वारा डी आर दूरी तक विस्थापन करता है। वह बल एफ वेक्टर द्वारा डी आर दूरी तक विस्थापन करता है। हमने मान लिया, देखो यहाँ पर इस जगह पर था, देखो ध्यान से देखेंगे, हमने माना यहाँ पर इस जगह पर है भाई, ठीक है, पी। अब हमने क्या करा, इसको एफ बल लगाया, इस डायरेक्शन में एफ बल है, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, एफ बल लगाया। जब इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये थोड़ा सा खिसकेगा, तो हमने क्या करा, इसको डी आर दूरी तक खिसकाया, इसको कितना, डी आर दूरी तक इसको हमने खिसका दिया। तो डी आर दूरी तक विस्थापन करता है, तब कण पर बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो डी डब्ल्यू होगा। तो डी आर क्या है, अति सूक्ष्म विस्थापन है। तो जब अति सूक्ष्म विस्थापन करेंगे एफ बल लगाकर, ठीक है, तो कितना कार्य होगा, डी डब्ल्यू कार्य होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, हम जानते हैं बल बराबर कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणा में विस्थापन, यानी कि थोड़ा सा कार्य हुआ है, बल लगाया हमने एफ, और विस्थापन कितना हुआ है, डॉट डी आर। ठीक है, अब हम जानते हैं डॉट डी आर अब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये ए से स्टार्ट हुआ था और बी तक। तो हमें टोटल निकालना है वर्क, टोटल निकालने के लिए ए लिमिट लग जाएगी नीचे और बी लिमिट लग जाएगी ऊपर। तो ए से स्टार्ट हुआ और बी तक गया। ठीक है भाई, ए से बी तक जाना है, इसको मत देखना, ए से बी तक जाना है, ठीक है, ये स्टेप फालतू में। अब आगे देखो, अगर बल किसी बिंदु P पर कण के पास की स्पर्श रेखा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो ये जो बल है, ठीक है, इसकी दिशा इस प्रकार थी, है ना, और रास्ता हमारा ये था, विस्थापन इधर होता था। तो बल और विस्थापन के बीच का जो आपका कोण है वो कितना मान लिया हमने, थीटा मान लिया, कितना है, थीटा है। तो हम जानते हैं, देखो क्या जानते हैं कि एफ डॉट डी आर यानी कि ए डॉट बी, बराबर क्या होता है, ए बी और कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर एफ डॉट डी आर की जगह क्या जाएगा, एफ डी आर कॉस थीटा, या एफ कॉस थीटा इंटू में डी आर। तो इस समाकलन को रेखीय समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय समाकलन, क्योंकि क्या हो रहा है, एक रेखा में हो रहा है, एक रेखा में चल रहा है, ठीक है, एक रेखा में विस्थापित हो रहा है। अब देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, कि हम धीरे धीरे करके बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं यानी कि वेग धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, क्योंकि परिवर्तनशील है ना। तो क्या होगा, गति बढ़ेगी, और गति बढ़ेगी तो इसका मतलब गति ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। हम जानते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, एफ इजिकल्स टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है, ठीक है, एम इंटू ए। और ए बराबर जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि डीवी अपॉन में dt होता है। क्या होता है, डीवी अपॉन में dt होता है। तो एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू डी वी ओवर डी टी हो जाएगा। तो जिसमें डी वी ओवर डी टी बल एफ द्वारा द्रव्यमान एम के कण में उत्पन्न हुआ त्वरण है। क्या है, एम में द्रव्यमान एम के कण में उत्पन्न हुआ क्या है, त्वरण है। यदि कोई कण बल एफ द्वारा ए से बी बिंदु तक ले जाया जाता है, ऊपर हमने देखा ए से कहाँ तक ले जा रहे हैं, बी बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो कण द्वारा किया गया कार्य, तो कण द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, टोटल वर्क ए से बी तक जाने में। तो W इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ए से बी तक जा रहे हैं और एफ डॉट डी आर हो जाएगा। अब देखो एफ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डी वी ओवर डी टी। क्या लिख सकते हैं, एम इंटू
dv ओवर dt। ठीक है, dv ओवर dt। अब देखो m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये a से b बचा आपके पास। ठीक है, a से b लिमिट लगी और dv ओवर dt और इनटू में r बचा। अब देखो इसके बाद देखो यहाँ पे जो स्टेप कराए, अगर ये आपकी समझ में ना आए तो आप देखो क्या कर सकते हो। देखो ध्यान से देखिएगा, हमें dv ओवर dt देखा, भाई हम जानते हैं कि r क्या है, विस्थापन है, dr क्या है, विस्थापन है। तो हम इसको देखें dr अपॉन dt, भाई dt इसके भी अपॉन में जा सकता है, dt को इसके अपॉन में ले लो यहाँ से टाके। ठीक है, तो dr अपॉन dt क्या होता है, dr अपॉन में dt इज इक्वल्स टू क्या होता है, v होता है, वेलोसिटी होता है। तो dr अपॉन dt की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो आपका ये क्या बन जाएगा, देखो m इंटीग्रेशन a से b dv और dt, dv और इंटू में v बचेगा, क्या हो जाएगा, dv इंटू में v बचेगा। तो यहाँ पर आपका देखो क्या आ जाएगा, m इंटीग्रेशन ए से बी और वी और डी वी। बस इसमें अलग स्टेप दे रखा है, आपको उस तरीके से नहीं करना है, वो दिक्कत देगा। तो जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से करिएगा। उसके बाद v इंटू डी वी, उसके बाद कुछ नहीं, बस इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि v है और डी वी हम जानते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, यानी कि v है तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v की पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन, यानी कि v स्क्वायर अपॉन में टू हो जाएगा। देखो वी स्क्वायर अपॉन में टू ले लिया बाहर। तो देखो लिमिट कैसे लगाते हैं, क्या है, वी स्क्वायर की लिमिट लग रही है ए से बी, तो क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट लगाई माइनस लोअर लिमिट लगाई। तो हमने मान लिया अपर लिमिट लगाएंगे तो इसको मान लिया ये हो जाएगा वी स्क्वायर बी और ये हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका वी ए तथा वी बी क्या है, क्रमशः ए और बिंदु बी बिंदुओं पर कण के वेग के मान है। ए बिंदु पर जो वी ए है वो वेग का मान हो गया और बी बिंदु पर जो वी बी है वो वेग का मान हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे m/2 का। तो देखो m/2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 m वी बी का स्क्वायर। तो ये वी बी का स्क्वायर यानी कि बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा हो गई भाई, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये सब पढ़ के आ चुके हैं। तो भाई वी बी है तो वी बी मतलब हो गया बी बिंदु पर, और वी ए होगा तो क्या हो जाएगा, ए बिंदु पर। तो गतिज ऊर्जा में ये भाई अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसका मतलब क्या हो गया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जिसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा के से। यहाँ पे ये क्या है, डेल्टा के है, तो डेल्टा के बराबर हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या है, बी बिंदु पर गतिज ऊर्जा के बी माइनस ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा के ए, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब यही होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट। अतः समीकरण 3 से यह स्पष्ट है कि किसी कण पर बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। तो हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय का ये डेरिवेशन करा, जो कि आपके पेपर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय गाइज।